संविधान का निर्माण किसी संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान रचना का कार्य सामान्यतः उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा की संकल्पना भारत में सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है, जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके। 1919 के एक्ट के विरोध में अंतर्निहित था, किंतु भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख इन शब्दों में या इस नाम विशेष में न हो। पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। 1922 में श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई थी। उसने संविधान के निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। फरवरी 1923 में दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्वशासी डोमिनियनों के समतुल्य रखते हुए संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की। 24 अप्रैल को सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया। थोड़े से संशोधित रूप में जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अर्थात बिल प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। समिति ने बिल को प्रकाशित किया। उसके बाद बिल ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य के पास भेजा गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के 43 नेताओं के हस्ताक्षरों से एक ज्ञापन लगाया गया। लेबर पार्टी इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ और थोड़े से मतभेद के साथ इसे पार्टी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पेश होने के बाद इसकी पहली रीडिंग हुई। लेबर पार्टी की सरकार की पराजय के बाद इस विधेयक का भविष्य अधर में लटक गया। फिर भी भारतीय द्वारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों वजह से भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रमुख प्रयास था। 1924-25
1924 और 25 में राष्ट्रीय मांग के संबंध में मोतीलाल नेहरू के प्रसिद्ध प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल ने पहली बार इस बढ़ती हुई मांग का समर्थन किया कि भारत का भावी संविधान भारतीय द्वारा स्वयं बनाया जाना चाहिए। नवंबर 1927 में जब साइमन आयोग नियुक्त किया गया, इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इलाहाबाद हुई एक सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि ऐसा करके न केवल वह राष्ट्रीय मांग को ठुकराया गया, बल्कि यह भारतीयों का जानबूझकर अपमान करने के बराबर है, क्योंकि इसमें न केवल उनकी स्थिति को निकृष्ट बना दिया गया, बल्कि उन्हें अपने ही देश के संविधान के निर्माण में भाग लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। इससे पहले 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य तथा लक्षणतः लोक नेताओं के परामर्श भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने का आह्वान किया गया था। यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों के बाद भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था। बाद में स्वराज संविधान के संबंध में इसी प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 28 दिसंबर 1927 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में परिवर्तित रूप से पेश किया गया और प्रस्ताव पुनः पारित हुआ। 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व एक समिति नियुक्त की। 10 अगस्त 1928 10 अगस्त 1928 को पेश की गई समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। कूपलैंड ने इसके बारे में कहा है कि वह न केवल इस चुनौती का जवाब है कि भारतीय राष्ट्रवाद रचनात्मक नहीं है, बल्कि भारतीय द्वारा सांप्रदायिकता की चुनौती का ईमानदारी से मुकाबला करने के लिए किया गया सच्चा प्रयास है। रिपोर्ट में न केवल समकालीन राष्ट्रवादी विचारधारा का दृष्टिकोण परिलक्षित होता था, बल्कि भारत के संविधान के प्रारूप की एक रूपरेखा भी समाविष्ट थी। भारत के संविधान का प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था। उसमें संसदीय प्रतिरूप के अनुसार पूर्ण रूपेण उत्तरदायी सरकार का उपबंध था। इसमें इस सिद्धांत का अधिकतर उल्लेख किया गया था कि संप्रभुता भारतीय जनता में वास करती है। इसमें कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई तथा ऐसी संघीय प्रणाली को बंद किया गया था जिसमें इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई थी, किंतु अपशिष्ट शक्ति केंद्रीय से सरकार में नहीं थी। इसमें संघीय निम्न सदन तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का बंद किया गया था।
तथा कतिपय मामलों में अल्पसंख्यकों के लिए समिति अवधि के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे।